स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9 के सैम्पल पेपर ऐसे 2 का 2024 और 25 का। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर के सर्कल चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चन थे वो सॉल्व करवाए थे। इस वीडियो में हम सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर जितना सॉल्व हो सकेगा वो सारे सेक्शन करने की कोशिश करेंगे। बट प्रॉब्लम ये आ रही है, मैं सारे सेक्शन भी इसी वीडियो में करवा देती, बट प्रॉब्लम यही है कि नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण से ये जो वीडियो है ना, मेरी लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही, तो इसीलिए मैं इसको पार्ट्स में अपलोड करूंगी। राइट, जितना पार्ट होगा वो कोशिश करूंगी, जितना ज्यादा पार्ट अपलोड हो सकेगा वो मैं कर दूंगी। राइट, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऐसे 2 क्लास 9th मैथ्स। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा क्या दिया हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 1 to 8 है ना बेटा, वो 1 मार्क्स का है। बट कई बार ऐसा जरूरी नहीं है कि भी एग्जाम में आपको 1 मार्क्स का ही आए, आपके एग्जाम में ये 2 मार्क्स का बन के भी आ सकता है। तो सारे क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी हैं। इसके साथ ही जो आपके सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट है ना वो भी क्लियर होते जाएंगे एक तरह से। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इसमें से आई थिंक सारे सभी बच्चों को पता होता है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। ये कैसे होती है बेटा, मैं आपको बताती हूँ। ये क्या है, y एक्सिस ये हमारा ग्राफ है। राइट, ये x एक्सिस है, यहाँ पर नेगेटिव x की वैल्यू होती है। ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, दोनों ग्राफ जो है वो ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करते हैं। राइट, 0 पॉइंट पर, यहाँ पर x और y की वैल्यू दोनों 0। अब उसने पूछा है x एक्सिस की इक्वेशन पता करनी है। अब ध्यान से देखो, x एक्सिस पर कहीं पर y की वैल्यू है सिर्फ कौन से पॉइंट पर, यहाँ पर ये दोनों लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, और उस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है, 0। सो x एक्सिस पर जो इक्वेशन बनती होती है बेटा वो y क्या होगी, 0। अगर y एक्सिस की पूछी होगी एट y एक्सिस, देन जो इक्वेशन होगी वो x इज इक्वल टू 0 होगी। राइट, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द मीडियन ऑफ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। बेटा हमेशा याद रखना, जो मीडियन होता है ना वो किसी ट्राइंगल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, बट जिनका एरिया जो होगा इक्वल होगा। मीडियन क्या होता है, जो सामने वाली साइड को कोई भी किसी भी एंगल से अगर कोई मीडियन ड्रॉ करते हैं वो सामने वाली साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट। इसका मतलब जो 2 ट्राइंगल्स बनी है इन दोनों का एरिया क्या होगा, सेम। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट, सी क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। राइट, लीनियर इक्वेशन ऑफ टाइप y इज इक्वल टू mx। mx के कितने सॉल्यूशंस, हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। बेटा इसका क्या मतलब है, हम इस इक्वेशन में जितनी मर्जी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, हमारे पास सॉल्यूशंस आते ही जाएंगे। m क्या है, उसने कहा है 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y किसके इक्वल आ जाएगा, m के। राइट, मीन्स इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। राइट, नाउ सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूं ना बेटा वो जरूर करना। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड पॉइंट ऑफ ए क्लास इज 20। मिड पॉइंट दिया हुआ है हमें, मिड पॉइंट ऑफ क्लास। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे वैसे हमारे पास कोई क्लास साइज दिया हुआ है 10 to 20। राइट, जो इसकी मिड वैल्यू कैसे निकालते होते हैं, किसी भी साइज क्लास के इन दोनों को प्लस करके बाय 2 करते हैं। राइट, तो इनके सेंटर की जो वैल्यू होती है वो मिड पॉइंट ऑफ क्लास कहलाता है। वो हमें 20 दिया हुआ है। विड्थ ऑफ क्लास, विड्थ ऑफ क्लास क्या होती है ये भी मैं आपको बताती हूँ। विड्थ ऑफ क्लास हमें दी हुई है 8।
इज 8। देन लोअर लिमिट फाइंड करनी है बेटा। विड्थ ऑफ क्लास होती है जैसे 10 to 20 है, 20 to 30 है, नेक्स्ट इंटरवल है जो क्लास इंटरवल, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द विड्थ ऑफ क्लास, राइट। इसका मतलब विड्थ ऑफ क्लास हमें दी हुई है 8, राइट। तो उसने कहा है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, तो सिर्फ आप वो ही याद रखो। लोअर लिमिट फाइंड करने कैसे करना है, मिड पॉइंट ऑफ क्लास प्लस width of class माइनस width of class अपॉन 2, राइट। मिड पॉइंट कितना है 20, 20 माइनस 8/2 that is 20 minus 4 is equal to 16, so 16 is the lower limit of this class, right। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सरफेस एरिया। उसने कहा है जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली मींस जब हम उसे सॉल्व करते हैं जो आंसर आता है वो उसका जो वॉल्यूम है उसके सरफेस एरिया के इक्वल है, देन रेडियस क्या होगा। इसी को लेके चलते हैं। क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल दिया हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, राइट। यही दिया हुआ है ना, स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। और सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो गए, 4 से 4, इसको कैंसिल किया, यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर हमारे पास रेडियस रह गया। हमारे पास क्या रिमेनिंग रह गया, r/3 इज इक्वल टू 1। r किसके इक्वल आ गया बेटा 3 यूनिट्स। सो जो रेडियस होगा वो कितने यूनिट्स का होगा, 3 यूनिट्स का। कब होगा, जब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर उसके सरफेस एरिया के इक्वल होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी इवेंट की। बेटा प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ये याद रखना है, ठीक है। मीन 0 से बड़ी होगी जहां उसके इक्वल होगी, 1 से छोटी होगी जहां उसके इक्वल। ये तो 1 हो सकती है, पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है। ये क्या है 1.25 आ गया, ये तो 1 से बड़ी होगी, सो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट वन क्या है बेटा, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ऑफ रेडियस 2r। हमारे पास क्या दिया है, रेडियस कोन का दिया हुआ है 2r के इक्वल। किसके इक्वल दिया हुआ है 2r के। रेडियस इज इक्वल टू 2r एंड स्लैंट हाइट मींस l हमें दी हुई है। स्लैंट हाइट कितनी दी हुई है l/2। तो उसने टोटल सरफेस एरिया पूछा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, सबसे पहले बेटा आपको फॉर्मूलास लर्न होने चाहिए। जो भी मतलब सरफेस एरिया वॉल्यूम्स रिगार्डिंग जो भी फॉर्मूलाज है वो आप ना एक पेपर पे लिख लो और उसको ना अपने रूम की किसी भी वॉल पर, फ्रंट वॉल पर चिपका लो। सुबह उठते ही उसको रीड करो तो आपके माइंड में वो सारे लर्न हो जाएंगे। एक बार रीड कर लो, डेली एक बार रीड करो सुबह उठते ही। सबसे इजी वे है, मैंने भी ऐसे ही लर्न किए थे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, राइट। तो हमने इसको चेंज तो नहीं करना, बट आर की वैल्यू यहाँ पर हमें कितनी दी हुई है 2r के इक्वल। रेडियस जो एल दी हुई है स्लैंट हाइट वो l/2 है, तो उसके रिगार्डिंग ये हमने चेंज कर दिया, राइट। ये कितना हो गया 2 पाई आर इंटू एल प्लस, साथ ही साथ में मैंने एलसीएम ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई आर इंटू एल प्लस 4r, राइट। This one is the total surface area of cone. So option C is the correct option, right? Now section B. बेटा section B जो है उसमें हर क्वेश्चन को कितने मार्क्स गए 2 मार्क्स का। चलिए सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है,
D and E are the points on sides ABC, AB and AC respectively of triangle ABC. ट्राइंगल ABC में ट्राइंगल ABC है ABC, AB और AB पर हमें D पॉइंट दिए हुए है, AC पर हमें E पॉइंट दिया हुआ है, राइट। Such that area of triangle DBC is equal to area of triangle EBC, राइट। तो प्रूफ क्या करना है, जो DE है वो पैरेलल टू किसके है, BC के पैरेलल है, राइट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बेटा इसके लिए हमें जो ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द पैरेलल लाइंस की जो प्रॉपर्टी होती है ना वो अप्लाई करनी पड़ेगी। क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो ट्राइंगल्स सेम बेस पर हो और दो पैरेलल लाइंस के बीच में हो तो उनका जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। इसी के कन्वर्स में अगर दो ट्राइंगल्स सेम बेस पर हो और उनका एरिया इक्वल हो तो वो दोनों ट्राइंगल्स किसके बीच में लाई करेंगे, पैरेलल लाइंस के बीच में। तो सिर्फ ये इसका सिर्फ हमने प्रॉपर्टी ही ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है, क्या लिखेंगे, सिंस जो ट्राइंगल BCE, राइट, ट्राइंगल BCE एंड ट्राइंगल BCD आर laying on a common base, कौन सा है कॉमन बेस, BC पे लाई कर रही है ना ये दोनों ट्राइंगल्स, दिस वन और दिस वन, कॉमन बेस BC एंड ऑल्सो हैव इक्वल एरियाज। उसने दिया हुआ है ना भी दोनों ट्राइंगल्स का जो DBC और BDC और EBC, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या दिया हुआ है हमें, इक्वल, एंड हैव इक्वल एरिया। फोर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या करेंगी, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करेंगी। सो ट्राइंगल EBC लिख लो चाहे BCE लिख लो, एंड ट्राइंगल DBC will lie between the same parallel lines, hence we can say that therefore DE is parallel to BC, hence proved। ये हमने प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, एन एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड, एक क्यूब का एज है जो वो 10% इंक्रीज किया जाता है, गया है। फाइंड द परसेंटेज बाय विच द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हैज इंक्रीज्ड, कितने परसेंट एरिया इंक्रीज हुआ है ये हमने पता करना है, राइट। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सबसे पहले हम एज लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ क्यूब कितना है बेटा, क्यूब इज इक्वल टू x मीटर, x यूनिट लिख लो, x मीटर लिख लो, राइट। अगर वो कह रहा है जो इसका क्यूब है 10% इंक्रीज किया जाए, आफ्टर इंक्रीजिंग 10% of edge, the length of edge will be कितनी हो जाएगी बेटा, x प्लस 10/100 x, राइट। यही 10% ही है ना, क्योंकि इसका 10% कितना होगा, x का 10% कितना होगा, x इंटू 10/100, सो 10 बाय दिस वन। इसको किया सॉल्व तो कितना आ जाएगा, 11/10
x, राइट। ये हमारे पास नया एज आ गया, बट उसने पूछा है जो सरफेस एरिया में इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है। पहले में वाले में सरफेस एरिया कितना लिखेंगे, S1 लिख लेते हैं। S1 कितना होगा 6x², यही होता है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6x²। और S2 कितना हो जाएगा बेटा, मीन्स 6x² जो होता है 6 इंटू x² होता है, जो नए वाला सरफेस एरिया है। बट उसने कहा है कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया कितना हो जाएगा बेटा। इसमें से हम ये वाला माइनस कर देंगे, 6 इंटू 121/100x² माइनस 6x², राइट। 6x² कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया 121/100 माइनस 1, सो दैट इज इक्वल टू 6x² इंटू 21/100। 21/100 मीन्स 21%। तो इसका मतलब कितने इंक्रीज हो गया, पहले वाला एरिया हमारे पास 6x² था, उससे कितना इंक्रीज हुआ है 21%। सो वी कैन से दैट 21% इंक्रीज इन एरिया, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द मोड ऑफ द फॉलोइंग। मोड तो आपको पता होगा ही, कैसे फाइंड करते हैं, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। 5 कितने टाइम्स आ रहा है, सबसे पहले स्मॉलर नंबर्स लिख लेते हैं। 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 5 6 7 8 9 10 और 11, राइट। 5 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है। 6 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स। 7 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 टाइम्स। 8 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 टाइम्स। 9 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2। 10 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। और 11 आ रहा है 1 टाइम। इसमें से देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, कौन से नंबर की, 6 की। सो मोड हमारे पास कितना आ जाएगा 6, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 4 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स। 4 टाइम्स हिट कर रहा है 30 बॉल्स में से, राइट। ही प्लेज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। Number of times he didn't hit the boundary, hit the boundary। कितने टाइम हिट कर रहा है, 4 टाइम्स हिट कर रहा है 30 बॉल में से। तो इसका मतलब कितने टाइम्स हिट नहीं करेगा, 30 माइनस 4 दैट मीन्स 26 टाइम्स ऐसे होंगे, मतलब जब वो बाउंड्री को हिट नहीं करेगा। तो उसने प्रोबेबिलिटी इसी की पता करने के लिए बोला है, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ही डिडंट हिट अ बाउंड्री। किसके इक्वल आ गए, 26/30 दैट इज इक्वल टू 13/15, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बेटा 13 क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स मैंने सेपरेट वीडियो में डाल दिए थे, जो सर्कल वाले वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली, उसमें डाले हुए हैं, आप चेक कर लेना। मैं इसका लिंक भी आपको पेस्ट कर दूंगी इसकी डिस्क्रिप्शन में। नाउ 14th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ सेक्शन बी, इफ द अर्थमेटिक मीन हमें दिया हुआ है 34, कितने नंबर्स का, 1 2 3 4 5 नंबर्स का मीन दिया हुआ है 34, फाइंड द वैल्यू। मीन क्या होता है बेटा, सम ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। सो सम ऑफ आइटम्स मीन्स 25 प्लस 30 प्लस 32 प्लस x प्लस 43। नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है 5। मीन हमें 34 दिया हुआ है, 34 इज इक्वल टू, सभी को ऐड कर लो कितना आ जाएगा, 5 2 7 3 10 3 3 6 3 9 और 4 13 प्लस x बाय 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 5 4 का 20, 5 3 का 15 और
टू कितना हो गया 17 माइनस 130 इज इक्वल टू एक्स। एक्स किसके इक्वल आ गया बेटा 40 के, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो सेक्शन सी से। सेक्शन सीओडी के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इतनी लंबी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही, मेरे फोन में इतनी मेमोरी नहीं है, छोटा सा मोबाइल है, उसी के थ्रू मैं सारा कुछ कर रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सीओडी करेंगे। तब तक के लिए मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ नहीं समझ आया तो बताइए, मैं उसको दोबारा से फिर से करवाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। बेटा कंसेप्ट क्लियर करना ज्यादा जरूरी है, क्रैमिंग नहीं करनी, हमने रट्टा नहीं लगाना किसी भी चीज पर, आपने समझ के चलना। अगर आप समझ के चलोगे ना अभी से, तो डेफिनेटली आप 10th में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, राइट। चलिए तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।